अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि आरडीए ने रिसेंटली एक पीडीएफ लिस्ट जारी की है जिसके अंदर हम बहुत सारी 125 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को इलीगल करार दिया गया है। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ब्लू वर्ड सिटी है, उसमें ब्लू वर्ड सिटी को भी इलीगल करार दिया है। आज उस हवाले से जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है और उस हवाले से थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूंगा कि लीगल, इलीगल और फेक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में क्या फ़र्क है। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि रियल एस्टेट के हवाले से आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। एक तो मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूं कि उस लिस्ट के अंदर अगर आप गौर से देखें तो कुछ जो डेंजरस चीज़ होती है, जो ख़तरनाक चीज़ होती है, वो होती है कि फ़ेक प्रोजेक्ट का फ़ेक होना जो है ना वो नुकसानदेह होता है एंड यूज़र के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन इलीगल होना ये नुकसानदेह नहीं है मेरी ज़ाती ओपिनियन के मुताबिक। हो सकता है मैं गलत हूँ, ये इसको कोई रेक्टिफाई कर सकता है, बेशक कोई आरडीए वाले बयान दे सकते हैं इस पर के भी। लेकिन मेरे एक ज़ाती ओपिनियन है कि इलीगल, अगर एक प्रोजेक्ट के पास ज़मीन मौजूद है, एक प्रोजेक्ट उस पर डेवलपमेंट कर रहा है और वो अपना लेआउट प्लान गवर्नमेंट के इदारे में अपना जमा करा देता है तो वो फेक नहीं है, वो इलीगल है। इलीगल से वो लीगल में कैसे जाएगा वो इस प्रोसेस को तय करेगा। और ये प्रोसेस कोई 2 दिन का, कोई 2 महीनों का प्रोसेस नहीं है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें 17-18 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब चीज़ जाती है तो वो ऐसे आप समझ लें कि उस पर सैकड़ों महीने लग जाते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चीज़ को जाते हुए उस पर अप्रूवल लाना। तो जो फाइनल एनओसी है जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक प्रोजेक्ट लीगल वाली लिस्ट में नहीं आता। लेकिन अगर आप इस लिस्ट को गौर से देखें तो इसमें बहरिया टाउन को भी इलीगल करार दिया है। राइट नाउ मैं मौजूद हूँ बहरिया टाउन में। अगर ये प्रोजेक्ट इलीगल है तो मुझे खुशी है कि मैं एक इलीगल प्रोजेक्ट में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे आप 5 मरला प्लॉट जो है वो 2.25-3 करोड़ का 5 मरला कमर्शियल है जो इनकी लिस्ट के अंदर इलीगल आ रहा है। जो इनकी लिस्ट के अंदर इलीगल आ रहा है वहाँ पे रहायशी प्लॉट कम से कम 30 लाख रुपए से शुरू हो रहा है। तो ये इलीगल, ये वो चीज़ नहीं है कि जिसमें कोई ख़तरे वाली बात है। ये आप लोग को भी तसल्ली भी दे रहा हूँ और पिछले 2017 से प्रोजेक्ट्स के साथ टच हूँ, 2000 काफ़ी अरसे से रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। मेरे एक एनालिसिस है, उस एनालिसिस को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आरडीए के अंदर ब्लू वर्ड सिटी के तमाम डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड हैं। उसकी इससे पहले भी आपने हमारी पोस्टें देखी होंगी, ब्लू वर्ड सिटी ने खुद उसकी कुछ तस्वीरें भी जारी की थी जो इनके डॉक्यूमेंट सबमिटेड है। वो कोई भी जाके चेक कर सकता है कि डॉक्यूमेंट सबमिटेड है। अब उस डॉक्यूमेंट पे कितना टाइम लगता है उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये एक एज ए इन्वेस्टर मैं अगर एक चीज़ देखता हूँ तो मैं फाइनल एनओसी से पहले ही इन्वेस्टमेंट करूँगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले मुझे कीमत अच्छी मिल जाती है। जब एनओसी आ जाए फिर तो प्रोजेक्ट हवाओं में चले जाता है, फिर तो प्रोजेक्ट का एक वैल्यू अलग होती है, फिर तो इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा नहीं है। तो ओवरऑल जो ये अगर आप स्टेटस देखें इसके अंदर लीगल है, इलीगल है और फेक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। फेक वो होते हैं जो फ्रॉड कर चुके होते हैं या फ्रॉड होता है। इलीगल का मतलब फ्रॉड नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फेक का मतलब है फ्रॉड। अगर आप उसमें देखें फेक सोसाइटीज़ तो उनके ऊपर प्रॉपर फ्रॉड साबित है। नैब ने उन प्रोजेक्ट्स को रिसेंटली अपनी कुछ इश्तिहारात के अंदर उनके नाम भी बताए हैं। तो ओवरऑल जितने भी इसमें इलीगल प्रोजेक्ट्स हैं ये वो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जो कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा चुके हैं, कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करवाए। लेकिन हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है ब्लू वर्ड सिटी। ब्लू वर्ड सिटी अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों कनाल के हिसाब से ज़मीन ख़रीद चुकी है। आप साइट के ऊपर जाएं, आप डेवलपमेंट देखें, मैं साइट पे जाऊं मैं भी डेवलपमेंट देखता हूं और प्रॉपर इनके डॉक्यूमेंट्स आरडीए के अंदर बकौल कंपनी। और जिससे पहले कुछ बयान आए थे जो तर्जुमान ब्लू वर्ड सिटी के ब्रिगेडियर साहब, उनका भी बयान आया था कि हमने ब्लू वर्ड सिटी के अंदर डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हुए हैं। लेकिन एक गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है, इस पर टाइम लगेगा, इसलिए एनओसी आने में अभी इसका टाइम है। इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारी सीबीआर रेजिडेंशिया को आप देखें, पुलिस फाउंडेशन को देखें, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट इन्होंने नामजद किए जिसके अंदर एक प्लाट आपको खाली नहीं मिल रहा, फुल ऑक्यूपाइड है। एयरपोर्ट का इन्होंने नाम लिया, एयरपोर्ट सोसाइटी, वो तो उसमें तो आपको खाली प्लॉट ही नज़र नहीं आता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस पर आपने ज़्यादा कंसर्न जो है वो आपका ये होनी चाहिए कि आया प्रोजेक्ट के पास लैंड की अवेलेबिलिटी है, आया वो ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग है कि कल आपको डिलीवर कर देगा। यही बहरिया टाउन है। अगर हम इन्हीं नोटिस के ऊपर, मैं अगर अपनी मिसाल दूँ, अगर आज से 10 साल पहले भी ये नोटिस आते रहे जी बहरिया टाउन इलीगल है और उस टाइम अगर कोई कान धर लेता और मान लेता कि जी इलीगल है मैं इन्वेस्टमेंट ना करूं, तो ये जो 5 मरला कमर्शियल यहाँ पे जो आज 3 करोड़ रुपए का, ये उस टाइम 50 लाख रुपए का, बल्कि नहीं 40-50 लाख रुपए का कमर्शियल मिलता था। आज लोगों की बड़ी बड़ी दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर
जो पोजीशंस होती हैं चीज़ों की वो उस तरह क्लियर नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए कि यार इस प्रोजेक्ट कहाँ तक प्रोसेस किया है। इदारों को प्रॉपर ये बताना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, इस प्रोजेक्ट ने कितनी डॉक्यूमेंटेशन जमा कराई है। तो ये एक ओवरऑल उनकी भी मजबूरियाँ हैं, कुछ वो हम भी समझते हैं उनकी भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि जिसके अंदर वो ये चीज़ पेश करते हैं कि जी ठीक है भाई ये इलीगल है, सब इलीगल है, बैरियर टाउन भी इलीगल है, वो आप समझते हैं, फिर बहुत सारी इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मुस्तनद प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्वेस्टमेंट के लायक हैं, आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। और इन्वेस्टमेंट वैसे भी एक रिस्क का नाम है। ऐसे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आरडीए से अप्रूव्ड हैं थे या एलडीए से अप्रूव थे और फ्रॉड करके भाग चुके हैं। लाहौर में आप ईडन का नाम सुना होगा, कितना बड़ा फ्रॉड हुआ। यहाँ पे डीएचए वैली का आपने फ्रॉड सुना होगा। तो सारे अप्रूव प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन जब किसी प्रोजेक्ट ने डिलीवर करना होता है, ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो टीम है ये साबित करती है उनकी डेडिकेशन कि ये चीज़ डिलीवर होने जा रही है और डिलीवर होगी। साइट के ऊपर 4-5 हज़ार प्लॉट का दिसंबर में कब्ज़ा, प्लॉट पोजेशन देना, ये चीज़ साबित करता है कि दिस प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू डिलीवर, दिस प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू बिकम द बिग प्रोजेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। ठीक है। और दूसरा जब एनओसी आता भी है तो वो पूरे प्रोजेक्ट में नहीं आता, वो थोड़े थोड़े फेजेस में जमा होता है। कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद का आपने इस तरह देखा एनओसी आया हुआ है, 7,500 कनाल का आया, बाकी उनका भी अभी जमा है और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी आने वाला है। तो उस हवाले से भी इस तरह रूडन इनक्लेव की बात इसमें इलीगल लिखा हुआ है। रूडन इनक्लेव ने भी अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, वो तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, उनको कुछ डिपार्टमेंट से अप्रूवल भी मिल चुकी है, वो डॉक्यूमेंट्स भी मैंने देखे हुए हैं। तो ये एक ओवरऑल स्नेल्यू है। यहाँ पे मतलब ये लोग ज़्यादा अपना टाइम नहीं ज़ाया करते कि हम थोड़ी तहकीक कर लें कि जी, या इसमें लिख दें कि जी कौन से प्रोजेक्ट किस प्रोसेस पे चल रहा है, किस डिपार्टमेंट का प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे बस सीधा टिक या क्रॉस कर देते हैं। लेकिन ओवरऑल हमारी बीइंग अ रियल स्टेट प्रोफेशनल हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको समझाएं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या मामला है। तो ओवरऑल मैंने आपको इस बारे में गाइड किया है। और इसके अलावा आप हमेशा प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से पहले आप इंश्योर करें, ग्रुप को इंश्योर करें कि आया वो डिलीवर कर पाएगा, इंश्योर करें उनकी डेवलपमेंट हो रही है उस तरह जिस तरह होनी चाहिए, इंश्योर करें कि उनके पास लैंड अवेलेबल है। लैंड अवेलेबिलिटी यही है कि अगर झड्डे लगे हुए, पिलर लगे हुए, मशीन काम करिए तो उसका मतलब है लैंड अवेलेबल है। वैसे तो हर बंदा खड़े होकर कहता है ये सारी ज़मीन हमारी है, लेकिन आप ये चीज़ें ऑन ग्राउंड जाके देखें फिर इन्वेस्टमेंट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी नामा ने जहाँ जहाँ भी किसी की इन्वेस्टमेंट कराई है पहले विजिट कराते हैं हम, लैंड इंश्योर्ड है, डेवलपमेंट हो रही है, तो इंशाल्लाह ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं ये डिलीवर होंगे। इसमें बैरियर टाउन का नाम इस लिस्ट में है, मैं तो बड़ा परेशान हो गया, मैं कहा पता नहीं गलती नाल तो नहीं पा लिया। फिर मैंने देखा बैरियर टाउन के 5-6 ब्लॉकों के नाम लिखे हुए, एक ब्लॉक में तो मैं अपना एक प्रोजेक्ट 5 मरला घर बना रहा हूँ, वहाँ पे 5 मरला घर आपको 1.25 करोड़ से नीचे नहीं मिलता, 35 लाख का प्लॉट मिलता है। तो अगर ऐसी इलीगल है तो मैं तो कहता हूँ यल्ला एंड सन भी कोई सोसाइटी इलीगल को सस्ती चीज़ मिल जाए। लेकिन ये एक ओवरऑल स्नेल्यू है कि रियल स्टेट के अंदर कि यहाँ पर उस तरह चीज़ों को क्लियर नहीं किया जाता जिस तरह क्लियर होना चाहिए। मैंने बहरिया टाउन के अंदर अगर हम घर बना रहे हैं, सारी आरडीए से उसकी लेआउट प्लान अप्रूव होता है हर घर का, तो कैसे इलीगल प्रोजेक्ट के अंदर लेआउट प्लान, कैसे एक इलीगल प्रोजेक्ट के अंदर घर बन गया, कैसे इस इलीगल प्रोजेक्ट के अंदर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अनक्लियर हैं, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सिचुएशन चीज़ें क्लियर नहीं होती। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो अप्रूव थे, ठप्पा लगा हुआ था, अब सबसे बड़ा फ्रॉड उन्होंने किया और भाग गए। बहुत सारी मिसालें आपके सामने। तो इस लिस्ट के अंदर माँ सिवाय डीएचए के हर प्रोजेक्ट का इन्होंने नाम डाला हुआ है। कोई शायद कोई आकर प्रोजेक्ट को बख्शा होगा, बाकी सबको जो हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो विज़न है 60 दिन के अंदर एनओसी देने वाला, वो भी हमारे पाकिस्तान के अंदर वो अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आप छोटा सा एक लाइसेंस बनवाने चले जाओ तो आपको पता लग जाता है कि हाउ वी आर वर्क, हम कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ पे विजन किस तरफ जा रहा है, चीज़ें कैसे चल रही हैं, तबादले कैसे हो रहे हैं, आप देख रहे हैं आपके सामने सारी सूरत हाल। तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, क्योंकि एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई चीज़ अप्रूव्ड है तो उसकी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट ले लेती है। यहाँ पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता। यहाँ पे ऐसे बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं जो रोल रहे हैं, कोई गवर्नमेंट ने कोई सुनवाई नहीं की। तो आप हमेशा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आप ऑन ग्राउंड जाएं, ज़मीन देखें, डेवलपमेंट देखें, ग्रुप को देखें कि विज़न क्या है, बोर्ड कैसा है उस ग्रुप का, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कि आपको कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और एनओसी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है।
एनओसी मिलना चाहिए हर प्रोजेक्ट को, और एनओसी इंशाल्लाह मिलेगा। जो जो प्रोजेक्ट्स कोशिश कर रहे हैं और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनको एनओसी मिलेगा। तो हमने ऐसे भी प्रोजेक्ट्स देखे हैं जिसमें प्रॉपर रजिस्ट्री गवर्नमेंट की तरफ से हो रही हैं, प्रॉपर ऑन ग्राउंड सारी चीज़ें हैं, लेकिन जी वो अप्रूव नहीं है, बस पता नहीं क्यों नहीं है। तो ये एक ओवरऑल सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। अपनी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च, सिर्फ टक बैठ के वेबसाइट देख के जी लीगल इलीगल नहीं, आप विजिट करें। अगर आपको इलीगल है प्रोजेक्ट आप उसको भी विजिट करें, आप उस लीगल प्रोजेक्ट्स को भी विजिट करें, इलीगल को भी करें, सबको करें। आप दूर रहें, कॉशन है वो फेक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स से, जो खुसूसन इसमें लिस्ट में को 15-20 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो फेक प्रोजेक्ट्स हैं। फेक और इलीगल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज इस मौजू के ऊपर मैंने इसलिए बात की। अपना ख्याल रखिएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से आप हमारी वीडियोस देखते रहिएगा। इसके हवाले इससे पहले भी जो नैब ने प्रोजेक्ट्स को इलीगल करार दिया, हमने उस पर प्रॉपर वीडियो बनाई, उन प्रोजेक्ट्स से आप ज़रूर दूर रहिएगा। अपना ख्याल रखिए। मोहम्मद इस्माइल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।